अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में तीन हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी बैठक चल रही है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में नरेंद्र मोदी बीजेपी के सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ दूसरी जगह पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। वहीं तीसरी जगह लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और आखिर ये तीनों हाई लेवल मीटिंग क्यों हो रही है, आगे ऐसा क्या होने वाला है जिससे देश में बवाल मचने जा रहा है। वहीं अब मनीष कश्यप क्यों चर्चा में आ गए हैं और मनीष कश्यप को अब मुंह खोलना पड़ेगा। और आखिर इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये न्यूज नहीं है बल्कि आपके हित की बात करने आए हैं और मौके पर ही चौका या छक्का जड़ा जाता है। अभी ही मौका है देश को और देश के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को एकजुट होकर मुखर होने की। तो आप लोगों से पॉजिटिव इंडिया यही विनती करता है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी भी आप लोगों से सहयोग नहीं मांगे हैं, लेकिन आज पहली बार आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। सहयोग सिर्फ इसी बात का करना है कि आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है और अगर हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक हमारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुहावरा भी है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ पाता, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को झुकाया जा सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब जनता एकजुट हो जाती है तो बड़े से बड़े शासक को भी झुकाया जा सकता है। तो बने रहे इस रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज की रिपोर्ट काफी अहम होने जा रही है और जो भी हम बोलने जा रहे हैं उसे कृपया ध्यान से जरूर सुनिएगा, यही विनती आप लोगों से हम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ दिल्ली में देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी सांसदों की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तीसरी तरफ चिराग पासवान ने बैठक बुलाई है और यह हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है। वहीं चिराग पासवान का एक बयान सामने आ गया है और इस बयान के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो वादा था वह झूठा था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भले ही हनुमान साबित हो रहे हैं, लेकिन वह बिहारियों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी है और 4 शर्तें जो रखी गई है इसमें से 2 शर्तों के साथ पॉजिटिव इंडिया मजबूती के साथ खड़ा है। और पॉजिटिव इंडिया के तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि इन 2 मांगों के साथ आप भी खड़े रहिए। पहली मांग है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा करना, और अग्निवीर योजना जो है वो आखिर क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, उस पर हम कभी विस्तार से बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अग्निवीर योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए या फिर समीक्षा जरूर करना चाहिए, और ये पहली मांग नीतीश कुमार की है। वहीं नीतीश कुमार की दूसरी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की, और मौका पर ही चौका मारा जाता है। अभी ही मौका है जब मोदी को बीजेपी को झुकाया जा सकता है, क्योंकि मोदी कमजोर हो चुके हैं, उनकी गारंटी पर देश ने भरोसा नहीं किया। वहीं बीजेपी भी कमजोर हो चुकी है और बीजेपी तो उस लवारिस बच्चे की तरह हो गई है जिसके बारे में कहा जाता था। दरअसल आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जबकि बीजेपी को प्रोडक्ट करने वाले, बीजेपी को जन्म देने वाला आरएसएस ही है। और जो बेटा अपने बाप को भूल जाता है उसे लवारिस ही कहा जाता है। खैर, भाजपाइयों को अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो हम बिना शर्त माफी मांगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 2 शर्तें रखी है उसे पॉजिटिव इंडिया के साथ साथ पूरे बिहार वासी उसका समर्थन करे, यही अनुरोध है। बाद बाकी 2 मांगे जो रखी गई है
एक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न किया जाए, और चौथा मांग है कि हमको 4 मंत्रालय दिया जाए, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय। तो ये 4 मंत्रालय मिले ना मिले उससे हम लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। ये नीतीश कुमार की नाजायज मांग है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने की मांग, अग्निवीर योजना की समीक्षा किए जाने की मांग, ये दोनों जरूर होना चाहिए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पॉजिटिव इंडिया अपने तमाम लाखों दर्शकों की तरफ से अनुरोध करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से सहारा इंडिया रिफंड पर भी आप लोग शर्त रखिए, आप लोग बातचीत कीजिए कि जिन भी गरीब लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वो पैसा उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए। गरीब लोग बिलख बिलख कर मरने को मजबूर है। जो लोगों ने बुरे दिनों के लिए पैसे जमा कराए थे, आज वे लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उनका अपना ही पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवाज उठानी चाहिए। वहीं हम मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, जनता को धोखा देने करने के बाद हमने काफी उनके विरोध भी किया था, लेकिन आज हम मनीष कश्यप से हाथ जोड़कर निवेदन करने जा रहे हैं कि मनीष भैया, आपके पास सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा है, आपके पास फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है, आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, आपकी बात लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। आपसे यही निवेदन है कि आप जो अपने मुंह में टाका लगाए हुए हैं, पश्चिम बंगाल वाला जो रसगुल्ला रखे हुए हैं या फिर जो दही जमाए हुए हैं, उस मुंह को खोलिए और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग जो हमारे माननीय और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाई है, उसका पुरजोर समर्थन कीजिए, बीजेपी से मांग कीजिए और इस पर लगातार रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि अभी ही समय है जब मोदी सरकार को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। मोदी सरकार वर्तमान में कमजोर हो चुकी है। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 जितनी मजबूत थी वो उतना 3.0 मजबूत नहीं है। और अभी ही समय है जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर चोट दिया जाता है, और अभी लोहा गर्म है। आप क्यों मुंह सिल लिए हैं? अभी आपको बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपने गरीबी दिखा करके आपने करोड़ों रुपया कमाया, आपने अपना इतना बड़ा नाम कमाया, आपने गरीबों की गरीबी दिखाई अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज जब आपका समय आ गया है, जब आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आज जब आप पावरफुल हो चुके हैं, फिर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? सहारा इंडिया पर तो आपने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाया, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वीडियो अगर बनाइएगा तो आपको भाजपा विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अरे वैसा बात तो हमारे लोग के साथ भी होता है, जब हम लोग को कभी कभी बीजेपी का दलाल घोषित कर दिया जाता है, कभी कभी तेजस्वी यादव का दलाल घोषित कर दिया जाता है और कमेंट में गालियों की भरमार हो जाती है। लेकिन हमारी चमड़ी मोटी है और हमें उन सारे कमेंट से चाहे किसी का भी दलाल कहा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको इस बात का जवाब देना चाहिए मनीष भैया, और आपको आदर के साथ विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आपको उठानी चाहिए। आप जो पहले रोजगार की बात करते थे, आज आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी, आप जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का जब आपने ऐलान किया था, उस समय आप लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक नहीं की। आज आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है मनीष भैया? आज आप सरकार में हैं, सरकार के समक्ष आप अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। हमारी बात भले ही ना पहुंचे लेकिन आपकी बात आसानी से पहुंच सकती है। पहला, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग, बिहार में फैक्ट्री लगाए जाने की मांग, क्योंकि बिहार में रोजगार आएगा तभी हमारे बिहारी भाई जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चा को छोड़कर जो बाहर में मजदूर बने बैठे हैं, 10,000 15,000 रुपया पर शोषित हो रहे हैं, शोषण उनका किया जा रहा है, जो घर परिवार से दूर रह रहे हैं, क्या आज आपको उनका दुख नहीं दिखाई दिया जा रहा? और आप सभी लोगों से यही विनती करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और हमारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने में मदद करें। आपको शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हर ग्रुप में इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दीजिए कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, सहारा इंडिया का पैसा वापस किया जाए और लगातार
लगातार जब हम सहारा इंडिया पर बोलते हैं तो लोग देखते नहीं हैं। आप लोग अगर सहयोग अगर नहीं कीजिएगा तो सहारा इंडिया का पैसा 7 जन्म में भी ये सरकार वापस नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार की मेंटेलिटी साफ साफ छलक रही है। आप बीजेपी के सपोर्टर होंगे, जरूर सपोर्ट कीजिए। आप तेजस्वी के सपोर्टर होंगे, जरूर सपोर्ट कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप फलाना पार्टी को सपोर्ट कीजिए, फलाना पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप किसी का भी सपोर्ट कीजिए, किसी का भी विरोध कीजिए, लेकिन जिसकी भी गलती हो उसकी गलती के बारे में चर्चा जरूर कीजिए, और जो हमारी जायज मांगे हैं उस मांग में आप लोग हमारा समर्थन जरूर कीजिए। यही आप लोग के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ।